हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मेरी एक्सेल की सीरीज़ के अंदर, जहां पे मैं पूरी एक्सेल की सीरीज़ लेके आया हूं। एमएस एक्सेल को मैं पार्ट वाइज समझा रहा हूं। पूरी 100 वीडियोस मैंने एमएस एक्सेल की बनाई हुई है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल के अंदर लुकअप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं। नुकसान तो इसका कुछ नहीं होता है, फ़ायदा ही होता है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और वी लुकअप एग्जैक्ट, वी लुकअप अप्रोक्सीमेट और ट्रिम फंक्शन, एच लुकअप फंक्शन, सारे मैं इसके पिछली वीडियोज़ में आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको वी लुकअप वगैरह के कुछ भी डिटेल बेसिक से समझनी है तो पूरी मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। फिलहाल आज की वीडियो में लुकअप फंक्शन बताऊंगा। लुकअप फंक्शन क्या होता है। हम दो फंक्शन यूज़ करते हैं। वी लुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप तब यूज़ करते हैं जब कोई टेबल हमारी डेटा वर्टिकल लिखा होता है, और एच लुकअप का हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई डेटा हॉरिजॉन्टली लिखा होता है। और लुकअप का यूज़ हम दोनों तरह की टेबल में, दोनों तरह के फंक्शंस में कर सकते हैं। तो लुकअप का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं हम और उसका फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इनकम लिखी हुई है, किसी की इनकम अगर $500 है तो उसको $10 का टैक्स देना पड़ेगा। किसी की इनकम $6000 है तो उसको $20 का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए किसी सेल में हम फॉर्मूला लगाते हैं, =LOOKUP लुकअप। ब्रैकेट लगा के हम लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कोमा लगा के लुकअप एरे सेलेक्ट कर लेते हैं। बस ये वाली टेबल, जिस टेबल में हमको ये वैल्यू चाहिए। बस लुकअप फॉर्मूला एक तो छोटा है, वी लुकअप भी थोड़ा लेंदी हो जाता है और एच लुकअप भी थोड़ा लेंदी हो जाता है। लुकअप का फ़ायदा ये है कि ये थोड़ा छोटा हो जाता है, और जैसे हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमें डॉलर की वैल्यू मिल जाएगी, $20 का टैक्स लगेगा। यहाँ पे ये 24,000 यहाँ पे टेबल में कहीं नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको जो वैल्यू टेबल में वो डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि 6000 मैंने डाला तो उस पर $20 का टैक्स लगेगा, और अगर मैं 1000 वैल्यू डालूंगा तो उस पर $15 का टैक्स लगेगा। जैसे मैंने 1000 डाला तो उस पर $15 का टैक्स लगेगा। तो ये होता है लुकअप फंक्शन का। लुकअप फंक्शन को जब हम किसी भी डेटा में, किसी भी टेबल में डाल देते हैं तो हमको बस सिर्फ वैल्यू डालनी होती है और कितना टैक्स लगेगा वो कैलकुलेट करके हमारे डेटा के अनुसार हमको रिजल्ट दे देता है। जैसे कि यहाँ पे 500 लिखा हुआ है तो उसका 10 का टैक्स लगेगा, लेकिन अगर मैं 499 इसको कर दूंगा, अगर किसी ने ₹500 कमाए, मैं दिखाता हूँ आपको, तो उस पर तो $10 का टैक्स लग रहा है। लेकिन अगर कोई ₹499 कमाता है तो लुकअप फंक्शन क्या करता है, उसके पहले वाली वैल्यू ले लेता है। मतलब 500 से अगर कोई कम कमाएगा तो उसके ऊपर वाली टेबल वो ऑटोमेटिकली ले लेगा और उस पर $5 का टैक्स लगा देगा। अगर कोई ₹25,000 कमा रहा है तो उस पर $25 का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई ₹24,999 कमाएगा तो उस पर उसके पहले वाली वैल्यू का टैक्स लगेगा, मतलब 24,000 से कम, 25,000 से कम का टैक्स लगेगा, $20 का। तो यही सेम फॉर्मूला हम हॉरिजॉन्टल टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि =लुकअप, ब्रैकेट लगा के हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली, कोमा लगा के हमने अपनी टेबल एरे सेलेक्ट कर ली। अब टेबल हॉरिजॉन्टल हो या टेबल वर्टिकल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लुकअप अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो, और जैसे हम एंटर मारेंगे तो हमको 6000 पे $20 का टैक्स देना पड़ेगा। हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अगर हम इसको 25,000 कर देंगे तो ये $30 का टैक्स देगा। तो लुकअप फंक्शन को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की टेबल में यूज़ कर सकते हैं। ये लुकअप फंक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। उधर आगे आ जाता है, थोड़ा हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेबल आ गया। यहाँ पे तो सिंपल 2 लाइन की टेबल थी, लेकिन अगर हमारी टेबल में डाटा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और ये आईडी भी दी गई है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी गई है। उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ फाइंड करनी है। जैसे कि मुझे जैक की आईडी डाल के उसका फ़ोन नंबर फाइंड करना है। मेरे पास जैक की आईडी है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V, और मुझे जैक का फ़ोन नंबर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा लुकअप, ब्रैकेट लगा के अपनी लुकअप एरे सेलेक्ट कर लूँगा, फिर कोमा लगा के अपनी टेबल एरे सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूँगा और एंटर मारूंगा तो मुझे जैक का फ़ोन नंबर मिल जाएगा, 96 जिसके लास्ट में है। तो देखो, जिसके लास्ट में 96 है और जैक का फ़ोन नंबर मुझे मिल चुका है। अगर मुझे विराट कोहली का फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं सिंपली उसकी आईडी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो उसका फ़ोन नंबर के लास्ट में 99 है। ये देखो, विराट के फ़ोन नंबर के लास्ट में 99 है। तो इस प्रकार से हम लुकअप फंक्शन का किसी भी टेबल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है अगर मुझे उसकी ईमेल आईडी या उसका फर्स्ट नेम फाइंड करना है या लास्ट नेम फाइंड करना है, कोई एक चीज़ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके लिए मेरे पास एक और टेबल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, जिसमें मैं आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे किसी की आईडी डाल के उसका फर्स्ट नेम फाइंड करना है। फर्स्ट नेम तो ये रहा, लास्ट में फ़ोन नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसका लुकअप का एक रूल होता है कि जो भी हम टेबल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं और फर्स्ट वाली वैल्यू डाल के लास्ट राइट वाली वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। अगर मुझे मान लिया फर्स्ट नेम फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, उसकी आईडी डाल के फर्स्ट नेम फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन किसी का मैं फर्स्ट नेम डाल के उसकी आईडी फाइंड नहीं कर सकता हूँ,
ये लुकअप का रूल होता है। तो सबसे पहले बात तो ये कि हम जितनी टेबल सेलेक्ट करेंगे लुकअप उसके पहले वाला वैल्यू देके और उसके पहले वाला वैल्यू हम उसकी सर्च बॉक्स में डालेंगे तो वो हमको उसका लास्ट वाला वैल्यू दे देगा। अगर हमें उसका फ़ोन नंबर फाइंड करना है तो हम पूरी टेबल में फ़ोन नंबर तक ही उसको सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमें उसका फर्स्ट नेम फाइंड करना है तो हम टेबल को फर्स्ट नेम तक ही ऐसे सेलेक्ट करेंगे, तब वो फर्स्ट नेम दिखाएगा। यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। =LOOKUP लुकअप, ब्रैकेट लगा के अपना लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली, उसके बाद कोमा लगा के आईडी अगर हमने फ़ोन तक फाइंड कर ली तो वो हमें आईडी डाल के उसका फ़ोन नंबर दे देगा, लेकिन हमको उसका फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, हमको उसका फर्स्ट नेम चाहिए। तो हम टेबल एरे को फर्स्ट नेम तक ही सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो हमको उसका फर्स्ट नेम मिल जाएगा। देखो 51 वाले का फर्स्ट नेम है कोहली, और जैसे मैं यहाँ पे 48 डाल दूंगा तो उसका फर्स्ट नेम माँ है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करूँगा तो उसका फर्स्ट नेम माँ आ गया। तो इस प्रकार से हम कोई भी चीज़ को अगर हमें फाइंड करने हो, जब हम टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे तब हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी हमें लाइन फाइंड करनी है हम अपनी टेबल वहीं तक रखें। बस ऐसे अगर फर्स्ट नेम फाइंड करना है तो यहाँ तक, लास्ट नेम फाइंड करना है तो लास्ट नेम तक, और फ़ोन नंबर फाइंड करना है तो फ़ोन नंबर तक, ऐसे हम अपनी टेबल चूज़ करें। फिलहाल ये कुछ सिंपल टेबल में कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने बता दिया। अभी तो अगर हमें कोई एक चीज़ फाइंड करनी होती थी वो कैसे फाइंड करें वो मैंने बताया है, लेकिन हमें खाली एक चीज़ फाइंड नहीं करनी है, आईडी लास्ट फर्स्ट सारा पूरी डिटेल ही फाइंड करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। अगर किसी की आईडी मेरे पास है और मुझे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ चाहिए तो कैसे करेंगे? तो इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको पूरा डेटा चाहिए तो हम =LOOKUP लुकअप फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे और कोमा लगाएंगे। तो कोमा लगाने के बाद लुकअप वेक्टर हमको देगा। हम लुकअप वेक्टर चूज़ कर लेते हैं, मतलब हमें देखना क्या है, ये वाली सेल हमें लुकअप वेक्टर में आ जाएगी। फिर हम कोमा लगाएंगे तो ये बताएगा रिजल्ट वेक्टर। अगर हम आईडी डालेंगे तो हमको क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, आईडी डालेंगे तो लास्ट नेम चाहिए, तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर हम इसको ड्रैग डाउन खींचेंगे तो ये भी ऐसे B26, C26, D26 खींच जाएगा। तो हमको इसको लुकअप वेक्टर को लॉक कर देना होगा। फंक्शन में F4 दबा के लुकअप वेक्टर में लॉक कर दिया अपनी जगह पे, और जैसे ही हमने एंटर मारा तो हमें उसका लास्ट नेम मिल गया। और ऐसे ही अगर हम ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है इसको यहाँ पे नीचे प्लस पे क्लिक करके फर्स्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर पूरा ड्रैग डाउन कर देंगे तो मेरे पूरा इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ डिटेल मिल जाएगी इसकी आईडी डाल के। तो फॉर्मूला लगाते टाइम हमें ध्यान रखना होता है लुकअप वेक्टर में लुकअप वेक्टर क्या है और रिजल्ट वेक्टर क्या है। तो उसको रिजल्ट वेक्टर को और लुकअप वेक्टर को हमको F4 दबा के लॉक कर लेना होगा, तो उसके बाद हमें अपना डेटा पूरा एग्जैक्ट मिल जाएगा। अब जैसे मुझे विराट कोहली की पूरी डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ से कंट्रोल-C करूँगा और उसकी आईडी जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो विराट कोहली का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ इस टेबल में आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया MS एक्सेल का लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है पूरी डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को नीचे तरुण मलिक के सामने सब्सक्राइब बटन लिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल अगर आपको MS एक्सेल पूरा डिटेल में सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको पूरी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने पूरी 100 वीडियो डाली हुई है MS एक्सेल की बेसिक से एडवांस ट्यूटोरियल तक, तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।